बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है सुजुकी राबी या सुजुकी बलान। गाड़ी कोई भी हो सकती है। इस गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, एक तरफ से टायर अंदर से ख़त्म कर रही है। ये आपको नज़र आ रहा है इसका फ़र्क। एक साइड न्यू है तो एक साइड बिल्कुल इसने डाउन कर दिया है। तो इसका किस चीज़ में प्रॉब्लम हो गया है, इसमें क्या मसला होता है, तो आज मेरा टॉपिक इस पर होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखना है ताकि मेरे दोस्तों को सही समझ आ जाए। अगर जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। साथ बेल के बटन को ज़रूर एंटर किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। जी दोस्तों, दोनों साइड से टायर अंदर से ये गाड़ी ख़त्म कर रही है। इसमें क्या क्या वजह होती है, एक साइड से भी देख सकते हैं आप और दूसरी साइड से भी। तो सबसे पहले हमने इसका सस्पेंशन चेक किया है। सस्पेंशन अगर ठीक हो तो फिर भी ज़्यादातर सस्पेंशन का मसला होता है। अगर सस्पेंशन इसका ढीला हो जाए तो इस वजह से गाड़ी तैरती है, कभी एक साइड जाती है कभी दूसरी साइड। तो इसमें टायर इस वजह से अंदर से ख़त्म करती है। अगर सस्पेंशन भी हमने इसका चेक किया है, सस्पेंशन इसका बिल्कुल ओके है जी, तो फिर भी इसका टायर ख़त्म कर रही है। तो सबसे पहले हम इसका सस्पेंशन चेक करने के बाद इसकी लाइनमेंट का इशू होता है। तो अगर इस तरह का प्रॉब्लम आपकी गाड़ी में आ जाए और आप किस तरीके से इसकी लाइनमेंट चेक कर सकते हैं, तो इसका लाइनमेंट चेक करने का तरीकाकार अपने दोस्तों को पूरी तरह बताएंगे। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले आपने एक धागा लेना है जी, या सूत्र वगैरह भी ले सकते हैं। तो पीछे वाली टायर से आप देख सकते हैं हमने सूत्र किस तरफ रखा है। तो आपने इसका लेवल इस तरीके से बराबर करना है। एक टायर को आपने पहले बिल्कुल बराबर करना है, पीछे वाली पट्टी और आगे वाली पट्टी आप इसकी लाइनमेंट बराबर कर लें ताकि धागे लेवल से बिल्कुल बराबर हो। आपको गाड़ी का जो अगर टायर का अंदर से ख़त्म कर रही है तो आपको वाज़े पता चल जाएगा। इधर से हमने एक साइड से इसको बराबर किया है जी। करने के बाद दूसरी साइड इसका फ़र्क देखते हैं, क्योंकि गाड़ी अंदर से टायर दोनों साइड से ख़त्म कर रही है। एक साइड हमने बराबर कर लिया जी। पहले हमने राइट साइड किया है जी, इसका टायर पहले लेवल किया है। अभी हम इसका लेफ़्ट साइड, तो आप इसका फ़र्क वाज़े देख सकते हैं। आपने एक धागा लेना है, पीछे वाली आप धागा किधर रखना है आपने वो पीछे वाली टायर से जगह देख लें और आगे वाली ये जगह इसकी पीछे बराबर करें और आगे वाला फ़र्क आप देख सकते हैं जी। कितना टायर इसका पीछे से बाहर है, अंदर से आगे से इसका अंदर है। पीछे वाले बिल्कुल इसकी पट्टी के साथ बिल्कुल बराबर करना है जी। तो हमारी कितनी ज़्यादा गाड़ी की लाइनमेंट आउट है जी, इस वजह से गाड़ी ये टायर ख़त्म कर रही है। ये आप वाज़ेह तरीके से देख सकते हैं। ये देखें कितना ज़्यादा इसमें गायब है। पीछे से हमने इसका लेवल बराबर किया हुआ है और आगे से इसका फ़र्क आप वाज़ेह देख सकते हैं जी। तो इस तरह का प्रॉब्लम आ जाता है गाड़ी की लाइनमेंट। दोबारा 3-4 महीने के बाद आपने चेक करवानी है जी। तो इसका अभी लेवल बराबर करेंगे जी। टायर आगे से बाहर करेंगे, पीछे से इसका टायर अंदर करेंगे। तो इसका अंदर करने का तरीकाकार क्या होगा जी, वो मैं आपको बताऊंगा। तो सस्पेंशन के नीचे ये आपको नज़र आ रहा है ये 22 नंबर का नट, ये लूज़ करना है और दूसरी साइड से भी इसका 22 नंबर का नट लूज़ करना है जी। लूज़ करने के बाद हमने इसके टायर को आगे से बाहर की तरफ निकालना है और पीछे से इसको अंदर की तरफ करना है, क्योंकि हमारी गाड़ी की अलाइनमेंट में तकरीबन इंची के लगभग इसका फ़र्क है जी। तो इस वजह से ये टायर अंदर से ख़त्म कर रही है। तो बस गाड़ियों में 14 का सिस्टम लगा होता है, जो मोटर वगैरह हैं किसी में 12 का लगा होता है, वो चीज़ें लूज़ करनी होती हैं। और स्टर्न बॉक्स के साथ ये चीज़ें रिलेटेड रहता है। सुजुकी बलान सुजुकी रावी में ये चीज़ें इसकी लूज़ करेंगे। सबसे पहले 22 नंबर का ये नट लूज़ करेंगे, ये दोनों लूज़ करके फिर टायर को इसका अंदर करते हैं, आगे से वायर करते हैं, फिर इसकी अलाइनमेंट दोबारा चेक करेंगे। इस चीज़ का प्रॉब्लम होता है, आप सिंपल तरीके से इसको धागे के ज़रिए भी इसको आप चेक कर सकते हैं। ये पहले सबसे पहले हम 19 नंबर का जो बोल्ट है इसको आपने लूज़ करना है जी। इसकी दोस्तों एक चीज़ आपने याद रखनी है, इसकी एक चूड़ी होती है उल्टी और एक होती है सीधी। अगर आपने एक तरफ इसको ज़ोर लगा के देखना है, अगर एक तरफ ना खुल रहा हो तो आपने इसको दूसरी तरफ खोल देना है, क्योंकि इसकी एक उल्टी चूड़ी होती है और एक सीधी होती है।
इसकी दोस्तों उल्टी चूड़ी थी, तो फिर जिधर हम इसको टाइट कर रहे हैं उधर ये इसको ये लूज़ हो रहा है जी। इसी तरतीब से आपने दूसरी साइड भी इसका 22 से 19 नंबर का राड लूज़ करना है। फिर अंदर वाले राड को आपने घुमाना है। अगर टायर बाहर करना है तो इसको आपने एक तरफ टाइट करके देख लेना है। वो तरीक़ाकार भी अपने दोस्तों को बताऊंगा जी। और दोनों नाट हमारे जो 19 नंबर के हैं वो दोनों लूज़ हो गए हैं। तो अब हम फ़र्क देख सकते हैं कितना ज़्यादा फ़र्क है। एक तरफ हमने धागे को पीछे की तरफ इसको नीचे बांध दिया है। ये बांधने के बाद एक हाथ से इसको खींच के ताकि इसका लेवल का आसानी से पता चल सके। तो इसको अभी हम टाई राड की तरफ जाएंगे जी। ये आपको नज़र आ रहा है। तो एक तरफ आपने इसको अंदर से हमने टायर को, ये आपको पीछे से टायर को अंदर करना है जी। एक तरफ आपने इसको घुमाना है। उन्नीस नंबर के दोनों नाट लूज़ करके, अगर हाथ की मदद से ना फिरे तो 22 नंबर की चाबी आपने यूज़ करनी है जी। इसमें तकरीबन 1 इंची से ज़्यादा फ़र्क था जी, वो हमने अभी इसका निकाला है। ये भी आप इसका लेवल देख सकते हैं जी। ये आगे से भी हमने इसका बराबर कर दिया। पीछे वाले धागे को आपने अपनी जगह रखना है जी। ये देख सकते हैं आप। रखने के बाद इसका लेवल एक साइड से बराबर हो गया, दूसरी साइड से भी इसको अभी फिर चेक करेंगे जी। तो ये तो दोस्तों बहुत सिंपल तरीक़ाकार है। अगर आपकी गाड़ी में इस तरह का टायर अंदर से ख़त्म कर रही है, आप सिंपल तरीके से आप भी धागे की मदद से खुद भी चेक कर सकते हैं जी। तो अभी दूसरी साइड से चेक करेंगे। दूसरी साइड सर हम आ गए हैं जी। इसका एक दफ़ा फिर इसी तरीके से पीछे वाला गैप चेक करेंगे, उसके बाद आगे वाला। ये आप देख सकते हैं हमारे अभी दोनों साइडों से टायर की लेवल बिल्कुल बराबर हो गया है। तो 1 इंची का फ़र्क था जिसकी वजह से गाड़ी अंदर से टायर ख़त्म कर रही थी। तो नट को अपनी जगह जो 19 नंबर के खोले हमने उसको अच्छी तरह लॉक करना है जी। 19 नंबर के जो नट आपने खोले थे इसको ये आप अभी वाज़ेह देख सकते हैं कितनी ज़्यादा चूड़ियाँ इसकी अंदर की तरफ टाइट हुई हैं। ये आपको नज़र आ रही हैं जी। तो इस तरीके से आप इसका गाड़ी का लेवल बराबर कर सकते हैं। तो ये हमारी अलाइनमेंट बराबर हो गई है। उसके बाद आपने हल्का सा आर्म बुश को टाइट कर देना है जी। तो आप इस तरीके से गाड़ी का अलाइनमेंट बराबर कर सकते हैं। तो जो मेरे दोस्त अगर फेसबुक पेज पर हैं उसको भी लाइक करें। तो अगर आप हमारी वेबसाइट पर विज़िट करना चाहते हैं automechanic.pk, उस पर भी ज़रूर विज़िट करें। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।